उफ़ खुदाया, छुट्टियाँ होने वाली हैं और सारा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी नंदें आ जाएँगी। इन्होंने आके सारे घर को तहस-नहस कर देना है। जितनी भी मैंने किफ़ायत-शारी की होती है, सारी की सारी मेरी ख़त्म हो जाती है। पता नहीं ये नंदे लफ्ज़ कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? इन्हें होना ही नहीं चाहिए। ये अगर होती है ना तो पूरे घर का बजट उलट-पुलट हो जाता है। मेरी बहुत सी बहनों के साथ ये सारे काम होते होंगे और वो दिल ही दिल में दुआ करती होंगी कि अल्लाह करे ये जो नंदों वाला लफ्ज़ है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, इनको तो कहीं मर जाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आए सबसे पहले तो आज हमने अल्लाह पाक का ज़िक्र करना होता है जो मैं भूल गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा ही करम और एहसान है। और आज मैं आप लोगों के साथ बजट की ना एक वीडियो लाई हूँ। बजट की वीडियो इसलिए हाथ से सोची कि मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं ना और बहुत सी मेरी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि दूसरों के आने की वजह से ना हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है, और ख़ास तौर पे भाभियाँ ये सोचती हैं हाय अल्लाह छुट्टियां हो जाएंगी तो नंदे आ जाएंगी। मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर आपको नंदे बुरी लगती हैं तो आप भी तो किसी की नंद हैं, है ना भाई? अगर हम ये सोचें ना तो मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है। लेकिन हमें हमेशा अपनी नंदे बुरी लगती हैं। हालांकि मेरी अम्मी कहती हैं, आप यकीन करें कि मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती हैं कि नादिया, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ हमेशा रिज़्क वधदा ही है, घटदा नहीं है। तो मैंने खुद ये टिक जब से आजमाई है ना, आप यकीन करें कि मतलब जब भी हस्बैंड अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। हालांकि मुझे खुशी होती है कि या अल्लाह पाक आपने हमें इतना दिया है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। हालांकि देना आज इस महंगाई के दौर में नहायत मुश्किल है। अपने बच्चों का पेट काट के आप किसी दूसरे को दोगे। जो आज कंपटीशन का दौर है ना, महंगाई का दौर है ना, इस दौर में किसी को थोड़ी-सी आप फ़ेवर भी कर देते हो ना, तो मैं कहती हूँ वो आप जानते हो कि वो आप कितना औखा होके, कितने अपने घर के बजट को डिस्टर्ब करके आप करते हो। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को एहसास होता है और कुछ लोगों को एहसास नहीं होता। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा बजट क्यों डिस्टर्ब होता है कि जब आप अपने घर में नफ़रत फैलाते हैं। जब आप रिश्तों में नफ़रत फैलाते हैं, देखें घर मैनेज करना जो है ना वो हर औरत के बस की बात नहीं है। और या उन औरतों के बस की बात नहीं है जो समझती हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। नहीं, ये बड़ी ही गलत और मैं कहती हूँ ये बड़ी ही गलत जो है ना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हर औरत अमीर है तो ये नहीं कि वो अपना अच्छा घर चलाती हो। मैंने ऐसी-ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनके पास एक कमरा है, एक ही कमरे में किचन है, एक ही कमरे में बाथरूम है, और उसके बावजूद वो अपने घर को बहुत अच्छा चला रही हैं, अपने घर को बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एक ही कमरे में सारा कुछ करने के बावजूद उनका बजट डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोठियों में रहने के बावजूद भी हर वक़्त नाशुक्रापन रखते हैं। हर वक़्त उनकी ज़ुबान पे यही लफ्ज़ होता है, उफ़ खुदाया बड़ी महँगाई है, उफ़ खुदाया बड़ी महँगाई है। आप यकीन करें जिन लोगों के ज़हन में और जिन लोगों की ज़ुबान पे ये बात हर वक़्त रहती है ना कि नहीं बड़ी मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है, बस ना पूछें, बस ना पूछें, वो फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहते हैं। और वो हर वक़्त अगर कुछ लोग होते हैं जो सम टाइम दूसरों को दिखाने के लिए भी करते हैं कि हाय ला कहीं नज़र ना लग जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी को बताते हो ना तो वो भी कहता है हाय ये लोग इतना खुश रहते हैं। तो वो अगर इस दायरे में रह के अगर ये बात करते हैं और दिल ही दिल में वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त रोना रोते रहते हैं, हाय हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, हाय हमारा तो बड़ा ही औखा है, हाय हमारा। तो ऐसे घर में बरकत नहीं होती। तो आप फिर सोचें वहाँ के बजट डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे। जब बरकत ही नहीं होगी तो उस घर का बजट तो फिर तहस-नहस हो जाएगा। और वो सारा कुछ चलाने वाली कौन होती है? एक औरत होती है, और एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है कि जिसको नंदों का आना बड़ा बुरा लगता है। उसी जगह पे उसकी बहनें आ रही होंगी, उसी जगह पे उसकी माँ आ रही होगी, उसी जगह पे उसके बहन-भाई आ रहे होंगे, लेकिन उसको वो बुरी नहीं लगते। लेकिन नंदों का आना बड़ा बुरा लगता है। हालाँकि यकीन माने शादी के बाद एक औरत अपने घर में आती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि औरतें जो नंदे आती हैं, कुछ नंदे होती हैं जो आके नहायत ही फ़साद डालती हैं, अपने आपके मामलात में दाखिल होती हैं, आपके मामलात को ख़राब करती हैं। तो वहाँ पे आप उन्हें शट अप कॉल दे दें, लेकिन वो भी एक बड़े प्यार से, बड़े तरीके से कि आप ही बाजी प्लीज़ हमारा ये मामला ना अगर आप ज़्यादा बात करें तो ख़राब होता है। और अगर वो आपको अच्छे वे से समझा रही हैं, आपको नहीं पता तो आप उनसे सीख लें, कुछ भी नहीं होता। आप सीखें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्यों खुश हैं। अगर वो खुश हैं तो आप उनकी ज़िंदगी से सीखें और उनके पास बैठें, उनसे टाइम लें। आप यकीन करें मैं कहती हूँ वो घर कितने अच्छे होते हैं जिसमें नंद भाभियों का प्यार होता है।
भी वो इकट्ठे होकर बैठती हैं, चाय पीती हैं, खाना खाती हैं, प्लान करती हैं, कपड़े बनाना, जूते लेना, घर की, मैं कहती हूँ कितनी चीज़ें हैं जो एक प्यार से चल सकती हैं, कि हर बात प्यार से हो। आपने कुछ करना है एक दूसरे से पूछ के करें। जब आप हर काम एक दूसरे से पूछ के प्यार से करोगे ना, तो उसमें बड़ी बरकत आती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आप कहते हो कि नहीं, मैं किसी से क्यों पूछूं, मैं मेरी तो जूती नहीं इनसे पूछती मैं खुद बड़ी समझदार हूँ। और मज़े की एक और बात बताऊँ, हमेशा हम औरत को मज़लूम कहते हैं, हमेशा हम औरत को कहते हैं कि हाय अल्लाह, इसको तो किचन में इतनी सख्ती करी जाती है, इसको तो खाने के लिए नहीं दिया जाता, इसको पीने के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन हमेशा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करें। सम टाइम ऐसा होता है, हम एक औरत की बात सुन के और उस औरत को यहाँ तक ले जाते हैं कि वो तलाक की नौबत आ जाती है। तो कभी भी मेरी वो बहनें जो तलाक तक पहुँचती हैं ना, वो एक बार सच्चाई के साथ सबके सामने बैठ के वो हकीकत तस्लीम करें, सबके सामने बात करें, तो फिर बात होती है। ये नहीं होता कि आधा झूठ आके घर में बताया, रोना धोना डाला, हाय मेरे साथ तो ये हो गया, हाय मेरे साथ तो ये हो गया, मुझे खाने को नहीं मिलता, मुझे पहनने को नहीं मिलता। हालांकि उस टाइम पे भी उसने डिज़ाइनर जोड़ा पहना होता है। जब वो बहनें ये आके घर में इस तरह की बातें कर रही होती हैं, या हमारी भाभियाँ कर रही होती हैं, जो भी रिश्ता है, जब आप इस तरह के काम करेंगे, घरों में कभी बरकतें नहीं होती और आपका बजट भी कभी सेट नहीं होता। आपकी तनख्वाह अगर 30,000 रुपये है ना, और 30,000 में आज के दौर में आपने अपने 4 बच्चों को पालना है, 5 बच्चों को पालना है, आप पाल सकते हो। लेकिन वहाँ अगर मोहब्बत और प्यार होगा, आप बच्चों को समझाएंगे कि हमने इस चीज़ में इतना मैनेज करना है, मेरा बेटा हमारे पास ये है, हमने लोगों को नहीं देखना, हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है। मैं कहती हूँ आप यकीन करें, आपकी ज़िंदगी जन्नत है। छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़ाया होने से जब आप बचाओगे ना, तो मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार है। ना कि आप लोगों को देख के और अपने घर के बजट को उससे मुवाजना करें। सबसे ज़्यादा बजट वहाँ पे डिस्टर्ब होता है जहाँ पे आप दूसरों के साथ मुवाजना करने लग जाते हो। प्लीज़ मेरी वो बहनें जो मेरे साथ हैं, किसी के साथ मुवाजना मत किया करें। अपनी ज़िंदगी को अपने तक महदूद रखें और अपने घर के कामों में रखें। जो औरतें अपने घर को छोड़ के, अपने घर के कामों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के और हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों में घुसी रहती हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होती। छोड़ दें कि आपकी भाभी क्या कर रही है, छोड़ दें कि आपकी नंद क्या कर रही है, छोड़ दें कि आपकी जेठानी देवरानी क्या कर रही हैं। आप सारा टाइम अपने बच्चों को दें, खुद को दें और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें, और आपका बजट कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि जब आपका ज़हनी सुकून ठीक होगा ना, तभी आपका बजट ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि हम हर वक्त यही मुआवजा करते हैं, फ़लाँ इतना दूध लेती है, फ़लाँ का इतना राशन आता है, फ़लाँ कपड़े लेती है, फ़लाँ जूते लेती है। देखें, अगर आप भी ये सारा कुछ ले सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको तरतीब से लेके चलेंगी, फ़जूल चीज़ें जो आपके काम नहीं है, साल हर साल काम नहीं आनी, आप उनको छोड़ के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लें। कपड़े ख़रीदने हैं आपने, आप यकीन करें, मैं खुद भी अपनी बच्चियों, मेरी एक बेटी है, तो उसके जब भी ये बटों के भी, उसके भी जब मैंने कपड़े लेने होते हैं ना, मैं 2-3 जोड़े जो है ना, मैं उसके मतलब मैं ईद ही बच्चियों के बेटी के कपड़े लेती हूँ। 2 ले लिए या 1 ले लिया, इसी तरह लेते लेते फिर उसके आगे वो कपड़े 5-6 जोड़े मतलब बन जाते हैं। तो वो लेती भी कब हूँ, ईद से 1 महीना पहले जब सेल होती हैं, ऑफ़र होती है, आप तब जाएँ, आपको तब रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं। जो जोड़ा 4,000 का होगा वो आपको 2,000 में मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको पाइपिंग हुई हुई मिलेगी, सिलाई हुई हुई मिलेगी, लैस लगी हुई मिलेगी, हर चीज़ अच्छी से अच्छी लगी हुई होती है। उसके बाद जो है, मैं बाकी चीज़ें जो होती हैं ना, आम घर में पहनने वाले कपड़े, वो मैं 1300, 1400, 1500 वाला 2 पीस ला के, तो उसकी शर्ट में भी अलग उसका जोड़ा बन जाता है और जो ट्राउज़र है उसमें अलग जोड़ा बन जाता है, तो वो बना लेती हूँ। लेकिन ये तब होगा जब आपको कपड़े सिलाई करने आते होंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप कुछ ना कुछ सीखती रहा करें, ताकि आपका घर का बजट डिस्टर्ब ना हो। बच्चों के भी सेम मैं इसी तरह करती हूँ। मतलब जब ऑफ लगता है ना, मैं तभी कपड़े लेती हूँ लेके, और फिर मैं हैंग कर देती हूँ। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि मैंने ये ज़लबरी से जोड़ा जोड़ा लिया। अच्छा, ज़लबरी बहुत रीज़नेबल है, आप यकीन करें, मुझे ज़लबरी का ब्रांड सबसे अच्छा लगता है। एक तो इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, सिंपल से होते हैं, और ये कपड़े पहनने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं। जो आप खुद सीते हो ना, आप यकीन करें, उसमें वो लुक नहीं आता। लेकिन घर में पहनने के लिए तो वो ठीक है ना। अब ये मैंने आई थिंक 3900 का लिया था। अब देखें, पाइपिंग हुई हुई है बहुत अच्छी, गले के ऊपर नफासत से वाले बटन लगे हुए हैं, सिला सिलाया जोड़ा। अगर आज आप जाओ ना, तो मैं कहती हूँ 1500 2000 सिलाइयाँ ले रही हैं, और वो भी आपने टाइम निकाल के जाना आना, तो उस झंझट से तो अच्छा है ना यार, कि आप इस तरह का एक जोड़ा ले लें और आप उसको अच्छा से ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। जब भी कहीं आना जाना हो, कोई फंक्शन हो, तो आप पहन लें।
लेकिन ये सारी बचत तब तब होती है जब आप ज़हनी सुकून में होते हो, किसी के साथ कंपटीशन में नहीं होते हो। और ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो हर वक़्त नंदों को बुरा कहती हैं ना, और कहती हैं कि अल्लाह करे या तो जब बलावा किते मारी जान, तो उन लोगों को कहने की बजाय अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को सेट करें और अपने घर के बजट को सेट करें। जब आप अपने खामद को टाइम देंगी, अपने बच्चों को टाइम देंगी, अपनी सास को टाइम देंगी और उनसे दुआएं लेंगी ना, तो आप यकीन करें आपके बजट कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन जहाँ आप कंपटीशन में रहोगे, दूसरों की बातों में आओगे और दूसरों को देख के चलोगे, तो आपके घर का बजट कभी सीधा नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरी बातों से आपका थोड़ा बहुता दिल ख़राब भी हुआ हो और थोड़ा बहुता दिल अच्छा भी हुआ हो, लेकिन ये हकीकत है और ये तलख़ हकीकत है। जितना हो सके हम इसको माने ना, तो ये अच्छी बात है। भाभियाँ सबकी बुरी नहीं होती और सबकी नंदें भी बुरी नहीं होती, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप चाहें अपने आप को चेंज करें, उनके साथ प्यार दें, अगर फिर भी वो चेंज ना हो तो उनको छोड़ दें। इसी के साथ मेरी वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। अगली वीडियो में मिलूँगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।